नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। 22 मई से संभालेंगे कार्यभार। रेलवे 1 जून से हर रोज 200 ट्रेनें चलाएगा। जल्द ऑनलाइन शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। तूफान अम्फान का पारादीप पर होगा पहला प्रहार। प्रचंड वेग से हो सकती है टक्कर। 20 दिन बाद धरती के करीब पहुंचेगा एक और एस्ट्रोनॉट। वैज्ञानिक इसलिए रख रहे हैं नजर। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। 22 मई को संभालेंगे कार्यभार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग में सबसे आगे खड़े लोगों में से एक है। हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे, जो WHO के 34वें सदस्यों के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। रेलवे 1 जून से हर रोज 200 ट्रेनें चलाएगा। जल्द ऑनलाइन शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। देश में जारी कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। तूफान अम्फान का पारादीप पर होगा पहला प्रहार। प्रचंड वेग से हो सकती है टक्कर। वर्ष 1999 के बाद फिर तूफान से तबाही का खतरा है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान तेजी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तट की ओर बढ़ रहा है। अम्फान का पहला प्रहार पारादीप पर होगा, जहां अभी भी तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। 20 दिन बाद धरती के करीब पहुंचेगा एक और एस्टेरॉयड। वैज्ञानिक इसलिए रख रहे नजर। धरती के नजदीक एस्टेरॉयड्स के आने को लेकर अक्सर चर्चा रहती है। अब एक और एस्टेरॉयड जून में धरती के पास से गुजरने वाला है। एस्टेरॉयड 2002 NN4 धरती के नजदीक से निकलेगा, लेकिन इसके आकार की वजह से साइंटिस्ट इस पर नजर रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में BSF के गश्ती दल पर आतंकी हमला। 2 जवान शहीद, दोनों के हथियार भी लापता। BSF के गश्ती दल पर बुधवार को श्रीनगर के पंडाक चौक इलाके में आतंकियों ने हमला कर दिया। BSF के अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। जवानों के हथियार भी लापता है। इससे पहले शनिवार की शाम जम्मू कश्मीर के जिले कुलगाम में यारीपोरा के पास सुरक्षा बलों और पुलिस के चेकपोस्ट पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में जम्मू कश्मीर की पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन शहीद हो गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वह पुलवामा के रहने वाले थे। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी। इस महीने में IPL करा सकता है BCCI। घातक कोरोना काल में एक अच्छी खबर आ रही है। BCCI IPL के 13वें सीजन का आयोजन 25 सितंबर से 1 नवंबर के बीच कराने के बारे में सोच रहा है। हालांकि यह तभी संभव हो सकेगा जब देश में खतरनाक कोरोना वायरस के मामले कम करने में कामयाबी मिलेगी। सरकार की इस स्कीम से 1 करोड़ गरीबों को पहुंचा लाभ। PM मोदी ने दी जानकारी। संकट के बीच भी केंद्र सरकार की अपनी योजनाओं के जरिए गरीबों की मदद कर रही है। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना के जरिए अब 1 करोड़ गरीबों को लाभ मिला है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री PM मोदी ने सोशल मीडिया पर दी है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गरीबों को बेहतर इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस स्कीम के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी जाती है। SBI के बाद HDFC बैंक ने लिया फैसला। अब बुजुर्गों को ज्यादा मुनाफा। बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए SBI डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की थी। स्कीम में 5 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के फिक्स डिपॉजिट पर 30 बेसिस पॉइंट्स की अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। इसे प्रीमियम ब्याज कहा गया है। यह खास स्कीम सिर्फ 30 सितंबर 2020 तक के लिए है। मतलब कि अगर कोई बुजुर्ग इस दौरान स्कीम में रजिस्टर होता है तभी फ़ायदा मिलेगा। हालांकि मैच्योरिटी से पहले निकासी पर अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाएगा। झारखंड में 31 मई तक सभी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी जाएगी।
इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि लॉकडाउन के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े गए लोगों को जुर्माना भरने की समय सीमा में छूट मिल सकती है। वहीं रांची जिले के अंतर्गत आने वाले 16 इलाके को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। मोदी कैबिनेट की बैठक आज किसानों से जुड़े 2 अध्यादेश को मिल सकती है मंजूरी। मोदी सरकार आज किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। आज होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों की उपज और भंडारण से जुड़ी 2 अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। नौकरी बदलने पर पीएफ की तरह ट्रांसफर होगी ग्रेजुएटी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के डिटेल साझा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जल्द लेबर रिफॉर्म करने जा रही है। इसके तहत अब नौकरी बदलने पर ग्रेजुएटी ट्रांसफर के प्रस्ताव पर भी विचार करना शुरू कर दिया गया है। झारखंड में मिले 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस। हजारीबाग में सबसे ज्यादा 29 सक्रिय मामले। झारखंड में मंगलवार 19 मई 2020 को 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 248 हो गई है। संक्रमित मरीजों में कोडरमा में 3, हजारीबाग में 6 और रांची, रामगढ़, जमशेदपुर, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और सरायकेला में एक मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मामले बढ़कर 118 हो गए हैं। वहीं अब तक राज्य में कोरोना संक्रमित से ठीक होने वालों की संख्या 127 है। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।